पितृ, मरे हुए व्यक्ति जो चला गया, वो व्यक्ति तुम्हें रोता हुआ नजर आ रहा है तो समझ लेना कि घर में कोई व्याधि, कोई तकलीफ, कोई कष्ट आने वाला। पितृ अगर रोते दिख रहे हैं तो व्याधि, कष्ट आने वाला। पितृ हंसते हुए नजर आ रहे हैं तो समझ लो कोई सुख की घड़ी हमारे यहाँ आने वाली। और पितृ स्वप्न में अगर कह रहे हैं कि मुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, पानी पिला दो, भोजन करा दो, समझ लो घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश करने में। उस बीमारी का प्रवेश हमारे घर में। पितृ गए हुए जीव, पितृ घर में अगर भ्रमण करते नजर आ रहे हैं, पूरे घर में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, छत पर, कमरे में, कक्ष पर, अपने परिंदे पर, रसोई घर में काम करते नजर आ रहे हैं, व्यापार में, व्यवसाय में पितृ भ्रमण करते, जो गया हुआ जीव है वो घूमता नजर आ रहा है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस जीव को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। पितृ घूमते हुए जब नजर आते हैं, जब हमारे पितृलोक में आराम से निवास करते हैं और आनंद से रहते हैं। 4 तरह के स्वप्न हैं: रोता हुआ देखना, हंसता हुआ देखना, भ्रमण करते हुए देखना, भूख और प्यास में व्याकुल देखना। इन चारों स्वप्न के लिए शिव महापुराण की कथा कहती है ये 4 स्वप्न पितरों के। आप में से ऐसा नहीं कि कोई के सपने में नहीं आते। किसी को लगता है मेरे पीछे कोई आ रहा है, रात को एकदम सो रहे हो और सोते सोते भरचक नींद में सो रहे हो और एकदम तुम्हारी नींद झपट कर कोई स्वप्न देखते देखते या अचानक एकदम चटकार खुल जाए, समझ लेना कि कोई पितृ की कृपा आप पर हुई है, कोई अनहोनी होने वाली थी, इसलिए उसने जगा दिया, जगा कर तुमको चेता दिया। ये पितृ कृपा से जगा कर चेता दिया उसने, ये पूर्वजों की कृपा से, पितृ कृपा से हो। स्वप्न में 4 जगह पर अगर पितृ घर के पूर्वज दिख रहे हैं तो उसका फल क्या होता? तर्पण शिव महापुराण की कथा में अच्छे से सुनिए। मेरी माताओं से भी निवेदन है और मेरे भाइयों से भी निवेदन, आपके घर के पूर्वज जो मर चुके हैं, आपके सपने में अगर 4 जगह पर नजर आ रहे हैं तो उसका फल देखिए। पहला, अगर आप सोए हो और आपके पितृ, आपके पूर्वज जो मर चुके हैं वो आपके सिर के पास खड़े हुए दिख रहे हैं तो डरना मत ही, बल्कि भगवान को धन्यवाद देना कि आज मेरे पितृ मेरे सिर के पास, मेरे पूर्वज खड़े हुए हैं। कारण जब सिर के पास स्वप्न में मरा हुआ व्यक्ति नजर आता है, जो मर चुका है, जो पितरों में चला गया, जो बहुत साल हो गए हुए और वो हमारे सिर के पास खड़े हुए हैं, स्वप्न में दिख रहे हैं, तो समझ लेना कोई खुशखबरी घर में बहुत अच्छी आने वाला। दूसरा, वही पितृ, वही पूर्वज जो मरे हुए हैं, जो चले गए हैं, वो हमारे पांव के पास अगर नजर आ रहे हैं तो समझो कि घर में कोई तकलीफ आने वाली, उसका समझ। तीसरा, यदि थोड़ी सी देर के लिए हमारे पितृ या हमारे पूर्वज जो मरे गए हैं वो हमें थोड़ी सी देर के लिए दिखे और अचानक ओझल हो गए, समझ लेना कि कोई क्षण भर की समस्या हमारे सामने आएगी, उससे हमें घबराना नहीं है। और चौथा, किसी पेड़ पर या घर के अंदर, घर के बाहर न, घर के अंदर या किसी वृक्ष पर हमारे पूर्वजों को हमने स्वप्न में देखा है तो समझ लेना कि हमारी उन्नति की सीढ़ी बढ़ने वाली है, कोई अच्छा काम हमारी ओर। अब कई लोग कहते हैं हमारे को पितृ दिख रहे हैं, हमारे मरे हुए दादाजी दादी जी वो मर गए तो हमको दिख रहे हैं। गुरुजी कैसा होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, गर्ग संहिता कहती है, स्कंद पुराण कहती है। आप ध्यान तो दो कि पूर्वज पितृ कभी बुरे नहीं रहते।
कभी भूलेंगे।